नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं। फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि एक स्पर्म से केवल एक बच्चा ही कंसीव कर सकता है। तो क्या दो स्पर्म से जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं? लेकिन ऐसा मुमकिन कहाँ है, क्योंकि किसी भी महिला के अंदर एक महीने में केवल एक अंडा बनता है। और एक बार जब एक अंडा एक स्पर्म से मिलता है यानी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, तो उसके बाद अंडा अपने चारों तरफ जो है एक लेयर बना लेता है, प्रोटेक्टिव लेयर। तो उसमें कोई भी दूसरा स्पर्म जा ही नहीं सकता है। तो फिर ये जुड़वा बच्चे पैदा कैसे होते हैं? तो आज हम इसकी डिटेल्स में बात करेंगे कि ओवल्यूशन प्रोसेस क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, इम्प्लांटेशन प्रोसेस क्या होता है, और किन महिलाओं में जो है जुड़वा बच्चे जो होते हैं वो आम तौर पर देखा गया है। और कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि किसी महिला को 8 से लेके 9 बच्चे तक पैदा करने का रिकॉर्ड है। तो वो कैसे जो है पॉसिबल हुआ? तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। आइडेंटिकल बच्चे यानी एक समान दिखने वाले बच्चे, और नॉन आइडेंटिकल बच्चे यानी कि अलग अलग तरह के दिखने वाले जुड़वा बच्चे, ये बनते कैसे हैं? इसको जानने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी होगा कि फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होता है। मोटा मोटा हम समझेंगे, बहुत ज़्यादा विस्तार में बात नहीं करेंगे। उसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि फिर जो पेट में महिला के बच्चा बन रहा है वो कैसे बनता है, उसकी पूरी प्रोसेस क्या होती है। उसके बाद हम समझ पाएंगे कि जो बच्चे जुड़वा पैदा हो रहे हैं वो कैसे पैदा होते हैं। सबसे पहले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझ लेते हैं। तो आपको जैसा इस पिक्चर में दिख रहा है, सबसे पहले वजाइना का पार्ट आता है। जब मेल और फीमेल इंटीमेट करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो जो मेल होता है वो अपने स्पर्म इसी वजाइना में एंटर करता है। वजाइना के जस्ट पीछे वाला जो बीचों बीच वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं यूटेरस यानी बच्चेदानी, जहाँ पर बच्चा बनना शुरू होता है और ग्रोथ करता है। उसके पीछे जो है दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। और इसी फैलोपियन ट्यूब में जो महिला के अंदर एग बनता है और जो स्पर्म होता है वो मिलते हैं, और जिसको फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोला जाता है। और उसके पीछे देखेंगे आप, दो ओवरी होता है, और इसी ओवरी से जो है महिला के अंदर एग यानी अंडा जो है रिलीज़ होता है। तो ये पूरा मोटी मोटा एक स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब हम पूरा इसको प्रोसेस जानेंगे कि कैसे जो है बच्चा बनता है, यानी ओवल्यूशन प्रोसेस क्या होती है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, इम्प्लांटेशन प्रोसेस क्या होती है, और ओवल्यूशन प्रोसेस से लेके इम्प्लांटेशन प्रोसेस जो है होने में लगभग कितना समय लगता है। जब हमें ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो उसके बाद हमको ये समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी कि जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं। एक महिला में दो ओवरी पाई जाती है। एक पाई जाती है यूटेरस के लेफ़्ट हैंड साइड और दूसरी पाई जाती है यूटेरस के राइट हैंड साइड में। इसी ओवरी में महिला का अंडा बनता है यानी एग का फॉर्मेशन होता है। लेकिन एक महीना में एक महिला के अंदर केवल एक बार ही अंडा बनता है, और ये अंडा जो है या तो लेफ़्ट ओवरी में बनेगा या तो राइट ओवरी में बनेगा। सपोज़ करिए अगर ये जनवरी का मंथ है और इस महीने में महिला के अंदर राइट ओवरी में एक अंडा बना है, तो नेक्स्ट जो फरवरी मंथ आएगा उसमें महिला के अंदर लेफ़्ट ओवरी में अंडा बनेगा। यानी हर महीने में केवल किसी एक ओवरी में ही एक अंडा बनता है। जब ओवरी में अंडा बनता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ओवल्यूशन। और ये अंडे का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 24 आवर, यानी केवल 24 घंटे तक ही ये अंडा जीवित रह सकता है। तो 24 घंटे के अंदर ही ये ट्रेवल करता हुआ फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है। तो जब मेल और फीमेल इंटीमेट करते हैं यानी आपस में संबंध बनाते हैं, तो मेल जो है वो स्पर्म इजैकुलेट करता है फीमेल के वजाइना में। और ये जो स्पर्म होते हैं ये लाखों में इनकी संख्या होती है, और जैसे ही ये वजाइना में पहुंचते हैं ये तेज़ी से ट्रेवल करने लगते हैं, और ट्रेवल करते हुए ये यूटेरस के एंट्री गेट पे पहुंच जाते हैं। यूटेरस की एंट्री गेट से एंटर करते हुए ये पूरे यूटेरस को क्रॉस करते हैं। यूटेरस को क्रॉस करने के बाद ये भी पहुंच जाते हैं फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब में अगर कोई अंडा पहले से ही मौजूद है तो फिर जो है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, यानी स्पर्म का ओवम से मिलन हो जाता है। लेकिन लाखों स्पर्म में केवल एक ही स्पर्म ऐसा होता है
जो कि महिला के एग में एंटर कर पाता है। और जैसे ही कोई स्पर्म महिला के एग में एंटर करता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, जो महिला का एग है उसके चारों तरफ एक लेयर बन जाती है। इस लेयर को बोलते हैं जोना पेलुसिडा। इसका मतलब ये हो गया कि अब एग के अंदर कोई भी दूसरा स्पर्म जो है वो एंट्री नहीं कर सकता है। अब जब एक बार जो है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, तो फिर जाइगोट बन जाता है। और ये जो बना हुआ जाइगोट है ये कंटिन्यूअसली जो है मल्टीप्लाई होता रहता है, और मल्टीप्लाई होने के साथ ही साथ ये ट्रेवल करने लगता है आपके महिला के यूटेरस के तरफ जो है। और एक समय ऐसा आता है जब जो जाइगोट है उसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो बंद हो जाता है। और जैसे ही मल्टीप्लिकेशन जो है बंद होता है जाइगोट का, तो जो उसकी बाहरी जो लेयर बनी हुई थी जिसको जोना पेलुसिडा बोलते थे, वो लेयर जो है अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। और जैसे ही ये लेयर ख़त्म हो जाती है तो जो जाइगोट है वो जो यूटेरस की इनर लाइनिंग होती है जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उससे जाके चिपक जाता है। और चिपकने की जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन प्रोसेस। यानी कि महिला अब प्रेग्नेंट हो गई है और जो बच्चा जो है यूटेरस में होना चाहिए था, जहाँ यूटेरस में उसकी ग्रोथ होनी चाहिए थी, वो बच्चा सक्सेसफुली इम्प्लांट हो गया है यूटेरस में। एक बार जब यूटेरस के अंदर जो है सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन हो जाता है बच्चे का, तो उसके बाद जो है प्लेसेंटा बनता है। प्लेसेंटा क्यों बनता है? क्योंकि बच्चे को न्यूट्रिशन चाहिए, बच्चे को जो है ऑक्सीजन चाहिए। तो ये कहाँ से मिलेगा? क्योंकि बच्चा तो महिला के पेट के अंदर है, तो इसलिए प्लेसेंटा बनती है। और प्लेसेंटा से ही जो है ऑक्सीजन और जो भी न्यूट्रिशन होता है वो मदर से लेके जो है उस बच्चे में जाता है। प्लेसेंटा बनने के बाद प्लेसेंटा एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसको बोलते हैं HCG हार्मोन, यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। और जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट में जो टेस्ट किया जाता है वो इसी हार्मोन को डिटेक्ट किया जाता है। जब ये हार्मोन डिटेक्ट हो जाता है तो महिला समझ जाती है कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है। यानी कि जो पूरी प्रोसेस होती है ओवल्यूशन से लेके और पूरा जो है प्लेसेंटा तक बनने, तो इसमें लगभग 20 से लेके 21 दिन लग जाते हैं। और इस 20 से लेके 21 दिन के बीच में ही बच्चे का पूरा ब्रेन डेवलप हो जाता है, और इसके साथ ही साथ पूरा बच्चे का स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी पूरी बन जाती है। तो जब तक महिला को ये चीज़ पता चलती है, इन दोनों चीज़ों का विकास बच्चे में पूरी तरह से हो जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है बच्चे बनने की। लेकिन फिर से वही क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर तो एक स्पर्म से एक का फर्टिलाइजेशन हुआ और एक ही बच्चा बना, तो फिर ये 2 बच्चे कैसे बनते हैं? तो अब मैं उसको भी समझा देता हूँ। आमतौर पर एक महिला में जो है एक ही अंडा बनता है, और वो जब एक स्पर्म से मिलता है तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, जिसके बाद जो है एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो जो है आमतौर पर एक ही बनता है, लेकिन कभी कभी जो है एम्ब्रियो 2 बन जाते हैं। और क्योंकि ये एम्ब्रियो जो 2 बन जाते हैं वो एक ही स्पर्म और एक ही अंडे से बनते हैं, तो जो प्लेसेंटा बनता है वो भी एक ही बनता है। तो इस केस में जब 2 एम्ब्रियो बन जाते हैं, प्लेसेंटा एक ही होता है, तो 2 ट्विन बच्चे पैदा होते हैं। और ये ट्विन जो बच्चे पैदा होते हैं, यानी जुड़वा बच्चे जो पैदा होते हैं, वो एकदम आइडेंटिकल होते हैं, जिसको मोनोजाइगोटिक भी कहते हैं। ये बच्चे दिखने में लगभग एक समान होते हैं और इनकी एक्टिविटी भी लगभग एक समान होती है। तो और डीएनए भी इनका काफ़ी हद तक मैच करता है। तो हो गई आइडेंटिकल जुड़वा बच्चे, यानी एक तरह के दिखने वाले बच्चे की। अब नॉन आइडेंटिकल यानी जो अलग अलग तरह के जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, यानी एक लड़की पैदा होती है, एक लड़के पैदा होते हैं, तो वो कैसे पॉसिबल होता है? तो कभी कभी जो है महिला के अंदर एक ही महीने में 2 अंडे निकलते हैं, एक राइट ओवरी से, एक लेफ़्ट ओवरी से। आमतौर पर महिला के अंदर एक महीने में केवल 1 अंडा बनता है, चाहे वो राइट से बने या लेफ़्ट से बने। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक महीने में 2 अंडे बनते हैं, एक राइट ओवरी से बन जाता है, एक लेफ़्ट ओवरी से बन जाता है। अब दोनों अंडों को जो है फर्टिलाइज होने के लिए 2 स्पर्म की ज़रूरत होती है। तो इस केस में 2 अलग अलग स्पर्म से 2 अलग अलग अंडों का जो है फर्टिलाइजेशन होता है, 2 अलग अलग एम्ब्रियो बनते हैं और 2 अलग अलग प्लेसेंटा भी बनते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे पैदा होते हैं वो पूरी तरह से दिखने में अलग होते हैं। एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, और दोनों का डीएनए भी ऑलमोस्ट मैच नहीं करता है।
और इस तरह के बच्चे पैदा होते हैं इसको डाईजाइगोटिक भी बोलते हैं, या नॉन आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं, या फिर फ्रैटर्नल ट्विंस भी इनको बोला जाता है। आमतौर पर जो महिलाएं 30 से लेकर 40 के बीच प्रेग्नेंट होती है तो उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं जुड़वा बच्चे पैदा होने के। इसके अलावा कई सारी महिलाओं का फर्टिलिटी ट्रीटमेंट चलता है, तो उनमें जो है दवाएं देकर उनमें अंडा बनाया जाता है। तो इस केस में भी जो है हो सकता है कि उनके अंदर 1 महीने में 2 अंडे या 3 अंडे बन जाए। तो ऐसे केस में भी जो है जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं या 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा हो सकते हैं। एक और केस होता है जिसमें फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में जो है IVF का इस्तेमाल किया जाता है। तो IVF के केस में क्या होता है कि कई सारे फर्टिलाइज्ड एग बाहर से जो है महिला के अंदर डाले जाते हैं, तो उस केस में फिर कई सारे बच्चे होने के भी चांसेस रहते हैं। कई सारे बच्चे से मेरा मतलब ये है कि हो सकता हो किसी महिला को 4 या 5 बच्चे हो जाएं, या अभी तक का जो मैक्सिमम रिकॉर्ड देखा गया है वो एक महिला है जो एक साथ में 9 बच्चे जिसने जन्म दिए थे। वो माली कंट्री जो है, माली देश है, उसमें मोरक्को सिटी है, तो वहाँ पर एक महिला ने एक साथ 9 बच्चे को एक जन्म दिया था। और ये IVF का ही केस था जिसमें उस महिला का जो है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट चल रहा है। ये न्यूज़ आप गूगल पर भी जाकर सर्च कर सकते हो। तो फ्रेंड, आज मैंने जो यहाँ पर जानकारी दी वो आपको कैसे लगी आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।